विद्यार्थियों, स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुपर गणित 2.0 पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए मान लीजिए एक बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपका वो पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का जिसको देखकर बच्चों को डर लगता है। अरे डर लगने का मतलब है कि वो चैप्टर ऐसा है जिसको बच्चे करना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि तो मुश्किल चैप्टर है। दोस्तों, डिफरेंशिएशन नाम है उस चैप्टर का। क्या है? डिफरेंशिएशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ये बता दूं दोस्तों, 11th 12th का चैप्टर है जो आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम होने वाला है। आपको पता है अभी 7 से 8 तारीख को मेल के लिए है। तो इसमें दोस्तों जो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो चैप्टर हैं, इनमें से एक आध क्वेश्चन आने की पूरी क्या बनती है, संभावना बनती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ मिलकर के डिफरेंशिएशन बिल्कुल बेसिक से लेकर हरियाणा पुलिस के लेवल तक सीखना चाहते हैं तो बने रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, ये डिफरेंशिएशन चैप्टर है ना, मैं मानता हूँ अगर आपने जो 11th 12th आर्ट से कर रखी होगी ना, तो आपके लिए वो ये मान लीजिए कि थोड़ा सा ये मुश्किल सा चैप्टर पड़ेगा। और मुश्किल कुछ भी नहीं होता, अगर पहले पढ़ा ही नहीं होता क्या हुआ, आज पढ़ लेंगे भाई, बस इतनी तो बात है ना। तो देखो, जो हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर होता है ना, इसको हम बेसिक से उठाते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया ही चैप्टर है। पीछे वाले जो चैप्टर करवाया मैंने, ट्रिग्नोमेट्री करवाया है, अलजेब्रा के बारे में कुछ बताया है और कुछ भी करवाया है मैंने जो अब हरियाणा पुलिस को लेकर के, उसमें मैंने बेसिक को बिल्कुल टाल दिया था। आपको जो क्लियर कट जो क्वेश्चन थे वही बताए थे। लेकिन दोस्तों, जो डिफरेंशिएशन होता है ना, इसमें क्वेश्चन बनेंगे आपके केवल बेसिक को लेकर ही, ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अगर डिफरेंशिएशन डिनोट करना हो तो ये करते हैं d/dx की फॉर्म में। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपको डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। अरे भाई, ये बड़े बड़े वर्ड सुन करके घबरा मत जाना कि इसको सीख ही नहीं पाएंगे हम। जनरली देखो क्या नहीं होता डिफरेंशिएशन का मतलब, जैसे कि आपको एक्स स्क्वायर दे दिया भाई, जैसे कि आपको एक्स स्क्वायर दे दिया और इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना हो तो क्या करोगे आप, इसको d/dx कर दो। इसका मतलब क्या है कि आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है d/dx की फॉर्म में। तो देखो दोस्तों, इसका क्या करना होता है, जो ये ऊपर वाली जो पावर है ना, इसको तो आगे लिख दो चाहे कितनी भी पावर हो, और जो x है इसको ऐसे ही रहने दो, और जो ऊपर पावर है इसमें से 1 माइनस कर दो। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2x की पावर 1। बस ये डिफरेंशिएशन है। वैसे ही आप घबराए हुए थे, है ना। तो इसकी अगर हम जनरल इक्वेशन बनाना चाहें तो यानी कि हम d/dx की फॉर्म किसकी निकालना चाहते हैं, x की पावर n की निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम n को तो आगे लिखेंगे और x की पावर n-1 हो जाएगी। हमारा पहली बात ये कहती है कि अगर x की पावर n का हमें डिफरेंशिएशन चाहिए तो nx की पावर n-1 हो जाएगी कि नहीं। अब देखो, जैसे कि ना आपको कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कि दे दिया जाए भी x की पावर 20 और इसका आपने निकालना है डिफरेंशिएशन, निकाल दोगे, कोई बड़ी बात नहीं। आप क्या करोगे, जो x की पावर 20 है, इस 20 को तो आगे लिखिए और x लिख के 20 में से 1 घटा दीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, 20x की पावर 19। ये डिफरेंशिएशन हो गया दोस्तों आपका, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो देखो, एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा। जैसे कि आपको ये दे दिया जाए कि भाई आपने डिफरेंशिएशन निकालना है d/dx ऑफ x की पावर -1 का। इसका कैसे निकालोगे, अब आपको क्या बोल दिया जाए कि आपको डिफरेंशिएशन निकालना है x की पावर -1 का। आपको करना तो क्या है, जो हम ये कर रहे थे ना, जो ये लिख रखा है यहाँ पे, अगर ये दे दिया जाए तो n जो पावर है उसको तो आगे लिखाओ और बाद में लिख देना n-1। इसमें वही करेंगे। देखो दोस्तों, अगर मैं इसका -1 आगे लिख देता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और ऊपर पावर जितनी भी उनमें से -1 करना है कि नहीं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों अपना, -x की पावर -1 कितना होता है, 2। यानी कि अगर आप x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन निकालोगे ना, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -x की पावर -2 हो जाएगा, है कि नहीं। देखो, जैसे कि एक नेगेटिव वाला एग्जांपल वो एक और लेते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाए भी x की पावर -5 है, इसका डिफरेंशिएशन करके बताना आपने। तो आप क्या करोगे, -5 को तो आगे लिखिए, सही बात है भाई, x को यहीं पर रहने दीजिए और जो -5 है इसमें से -1 कर दीजिए। यानी कि -5x की पावर कितनी होगी, -6 हो गया है। यह आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो, जो ये माइनस पावर है इसको थोड़ा सा और कैसे लिख सकता हूँ, जैसे किसी भी बात करते हैं हमें,
ये x की पावर -2 होती है ना, जैसे कि आपने पढ़ा था कि अगर आप किसी भी फंक्शन की किसी भी की पावर उसकी माइनस है ना, अगर आप इस पावर को प्लस बनाना चाहते हो तो इसके 1 की बटे में कर दो। सिंपल सी बात यही है ना। तो अगर आप x की पावर -2 को प्लस का बनाना चाहते हो तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, -1 तो ऊपर रहेगा और x² नीचे आ जाएगा। ऐसा ही इसमें -5 ऊपर रहेगा और ये x की पावर -6 है, ये पावर नीचे आ जाएगी, ये प्लस का हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये सवाल तो आ गया हमें, लेकिन अगर ये आ जाए, हम तो यही तक सीखा था, अगर इससे आगे हमें करना पड़ जाए तो हमें तो नहीं पता ना। ऑप्शन में ये ना हो तो क्या करोगे आप, ये वाला कर देना। अगर माइनस की पावर ऊपर दे रखी है इसको नीचे लिख देना, प्लस का हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने देख लिया कि अगर x की पावर कोई भी प्लस की पावर दे रखी हो तो कैसे करेंगे, x की अगर कोई माइनस पावर दे रखी हो तो कैसे करेंगे। अब देखते हैं, अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना पड़ जाए, जैसे कि है ना, आपको निकालना पड़ जाए x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन निकालना पड़ जाए, भाई क्या करोगे इसके आगे, वही बात जो पहले करते थे। कौन से वाली, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है ना, तो 1/2 को तो आगे लिखिए और जो x है इसमें से क्या करिए, 1/2 में से 1 घटा दीजिए, है ना। इसको थोड़ा सा अलग से सोल्व कर लेते हैं। जब 1/2 में से 1 घटाएंगे तो इसका एलसीएम तो 2 आ जाएगा, 1 - 2 आंसर कितना आ गया, इसका 1/2, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2 x की पावर -1/2। अगर मैं इस x को भी प्लस का बनाना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ मैं, 1/2 और x की पावर 1/2 प्लस का हो जाएगा, नीचे आएगा तो। और आपको पता है अगर किसी की पावर 1/2 होती है ना तो उसका मतलब क्या होता है, वो रूट के अंदर है, यानी कि 1/2 किसके बराबर है, √x के बराबर है। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा दोस्तों, अपना 1/2 √x आ जाएगा। ये तो आपको जनरली है ना क्या करना पड़ेगा, देखने को मिलेगा क्वेश्चन में काफी बार आएगा कि आपसे पूछेगा कि √x का डिफरेंशिएशन बताओ। भाई आपने सीधा सा क्या करना है, 1/2 √x, ये हमने निकाल के दिखा दिया कैसे आएगा 1/2 √x, ठीक है कि नहीं। अब देखो, अब जैसे कि हमने प्लस वाले कर लिए, माइनस वाले कर लिए, फ्रैक्शन वाला भी कर लिया। थोड़ा सा एक सवाल और करता हूँ, जैसे कि ना यहाँ पे दे दिया जाए कि आपको x की 3/2 का डिफरेंशिएशन निकालना है। सिंपल सी वही बात करोगे भैया आप, 3/2 को तो आगे लिख लीजिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3/2 में से 1 घटा दीजिए, है ना। 3/2 में से जो 1 घटा, इसको थोड़ा सा अलग से सोल्व कर लीजिए, तो एलसीएम आ जाए 3 - 2, आंसर कितना आ गया, 1/2, सेम चीज। तो आपका इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू में x की पावर 1/2, और 1/2 क्या होता है आपका रूट, तो 3/2 √x, इसका आंसर हो जाएगा आपका किसका, इस वाले का। जब आपको क्या दे रखा था, x की पावर 3/2 का, फिर आप आखिर डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे, ठीक है कि नहीं। डिफरेंशिएशन निकालना सीख लिया ना हमने, सिंपल चीज़ों का तो सीखा के नहीं, सीख चुके हो आप। तो देखो हमारा पहला जो पार्ट है कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अगर d/dx की पावर x की पावर n दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, n को तो आगे लिख लेना और जो x की पावर है उसमें से 1 माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब तक तो हम क्या कर रहे थे, केवल एक फंक्शन का निकाल रहे थे, यानी कि x की पावर कुछ भी दे दिया जाए तो उसका कैसे डिफरेंशिएशन निकालोगे। अब हम करने वाले हैं प्लस का। अरे प्लस से करने से पहले ना आपको ये बता देता हूँ, ये मैंने क्या चीज़ लिख रखी है, आप काफ़ी देर से देख रहे होगे सर ने क्या लिख दिया अभी साइड में हमारा। तो देखो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब भी आप e की पावर x का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो हमेशा e की पावर x ही आएगा। ये आपके सवालों में यूज होगा, आपने क्या कर लेना है, सब के सब याद कर लेना है। ये वाले तो हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो चीज़ है भाई, सिंपल सी बात है। तो आपने कितने चीज़ याद कर लेनी है, 8 कर लेनी है। यानी कि अगर आपको कभी भी e की पावर x का डिफरेंशिएशन पूछे तो कितना आ जाएगा, e की पावर x ही आ जाएगा। और अगर आपको log x का डिफरेंशिएशन पूछे तो 1/x आ जाएगा, सिंपल सी बात। अगर आपको sin x का डिफरेंशिएशन पूछे तो cos x, लेकिन अगर cos x का डिफरेंशिएशन पूछ ले तो क्या जाएगा, माइनस का sin x। अपोजिट होता है, यानी कि ये sin है वो तो अपना डिफरेंशिएशन cos x में चेंज कर दिया, लेकिन जो cos x है ये अपना डिफरेंशिएशन किस में करेगा, माइनस sin x में करेगा, ठीक है ना। तो आगे देखो, यहाँ तक हो चुका। आगे देखो tan x का निकालोगे कितना आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x, और इसका उल्टा जब cot x का निकालोगे कितना हो जाएगा, ये प्लस का थी माइनस का हो जाएगा, माइनस का कोसेकेंड स्क्वायर x हो जाएगा कि देखो cot x का कितना हो गया, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो साइन का cos x का माइनस साइन x, tan x का सेकेंड स्क्वायर x और सेकेंड x का
10x का सेकेंड स्क्वायर एक्स और कोट एक्स का कितना हो जाए माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। आगे देखते हैं, जब आपको सेकेंड एक्स का और कोसिकेंड एक्स का दे रखा हो, सेकेंड एक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सा सेकेंड एक्स इंटू 10x हो जाएगा। यानी कि अगर आप सेकेंड एक्स को 10x से गुणा कर दो तो सेकेंड एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। और अगर आपको कोसिकेंड एक्स का डिफ्रेंसिएशन चाहिए तो माइनस ऑफ कोसिकेंड इंटू कोट एक्स लगा दोगे, ये आपके हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो 8 चीजें हैं ना, ये तो आपने याद ही कर लेनी है, क्योंकि पेपर में जब आपको सवाल दिया जाएगा ना इनका तो यूज आप सीधा कर दोगे। ठीक है, अब इस सवाल पे जाने से पहले आपको एक चीज और बताता हूं। देखो अब तक तो आप क्या कर रहे थे कि जहाँ पे भी ना x की पावर चाहे कुछ भी दे रखे हो, यानी कि d/dx की फॉर्म में है, x की पावर चाहे कुछ भी दे रखे हो, उसका आप डिफरेंशिएशन निकाल देते थे। लेकिन अगर इस x की जगह कोई नंबर लिख दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया भाई मैंने 2, यानी कि अगर आप किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन निकालोगे ना तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा, 0 होगा। नोट कर लेना, किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन, किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन कितना होगा, हमेशा 0 होगा। इस बात को नोट कर लेना आपने। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट का कहना है मतलब है जिसकी संख्या मान चेंज ना होता, उसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ जाए ना आपको, हमेशा कितना होगा, वो 0 निकल के आएगा। देखो आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। देखो अगर यहाँ पे d/dx दे रखा है ना, अगर यहाँ पे कोई भी x की फॉर्म में आपको दे रखा हो, जैसे कि x दे दिया, cos x दे दिया, sin x दे दिया, या फिर कुछ भी दे दिया, x की फॉर्म में दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन निकलेगा। और अगर यहाँ पे x की जगह कुछ और लिख दिया जाए x के अलावा तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। दोस्तों सिंपल सी बात यही है, आप इतनी गहराई में मत जाओ, मैं तो वैसे ही बता दिया थोड़ा सा। अभी देख तो आगे क्वेश्चन करते हैं हमारा, जैसे कि आपको ये दे दिया जाए v प्लस यू की फॉर्म, या सॉरी u प्लस v की फॉर्म में, है ना। तो देखो जैसे कि आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस में कोस एक्स, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन निकालना अभी आपने। अब आपको क्या बोल दिया कि अब एक चीज नहीं दी आपको, केवल एक्स स्क्वायर नहीं दिया, उसके साथ कोस एक्स भी दे दिया मिला करके, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे आप, अभी बताते हैं आपको। देखो दोस्तों एक बार इसकी जनरल फॉर्म बना लेता हूं मैं। तो आपने क्या करना, अगर आपको u प्लस वी या फिर v माइनस यू दे देना तो सिंपल सा क्या करना है, एक बार तो आपने डिफरेंशिएशन किसका निकाल देना है भाई, u का निकाल देना है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, और उसके बाद d/dx आपने v का निकाल देना। बस सिंपल सा यही करेंगे। इस सवाल पे सीखते हैं कैसे करेंगे हम। देखो एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स का निकालना, तो देखो एक्स स्क्वायर का तो अब आपने सीखा है, यानी कि अब सबसे पहले तो d/dx किसका निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का निकालेंगे। उसके बाद जो d/dx है उसकी इसका निकालेंगे, कोस एक्स का निकालेंगे। सिंपल सी चीज़ यही है, ठीक है ना। तो देखो कोस ये एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x, यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा पावर, प्लस में कोस एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे चेक करो आप कितना होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। बीच में प्लस था, प्लस लगा दिया, माइनस का साइन एक्स कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 में से 1 गया, 2x प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। आंसर आ चुका आपका 1 मिनट, आधे मिनट के अंदर आ गया कि नहीं। यानी कि अगर आपको कोई भी दो फंक्शन जोड़ के दे दिए जाएं या घटा के दे दिए जाएं तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे आप, ऐसे करके निकाल दोगे। एक आधे एग्जांपल पे और चलते हैं। तो दोस्तों इसका नोट कर लेना, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका और उसका जो फॉर्मूले दे रखे हैं उनका आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं दोस्तों। जब आपको थोड़ा सा ये माइनस वाला और लेता हूँ एक क्वेश्चन में, माइनस वाला कैसे, जैसे कि आपको ये दे दिया जाए x की पावर 20 माइनस साइन एक्स, ये दे दिया जाए। साइन एक्स की जगह चलो साइन एक्स ही रहने दो। अगर इसका d/dx निकालना, आपने d/dx निकालना बोलूँ तो इसका मतलब यही है आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो x की पावर 20 का तो कितना हो जाएगा, वे 20x की पावर 20 से गया 19, माइनस का है तो माइनस ही रहेगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, कोस एक्स। ये आपका आंसर आ गया। कितनी देर लगी, ये 6 से 7 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड, है ना। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना हो तो क्या करोगे, ये तो 8 चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए पक्की के पक्की। अब आपको ये तो अकेले निकालना वो बता दिया कैसे निकलेगा, अगर किसी कांस्टेंट का निकालना पड़ जाए तो वो भी बता दिया कैसे निकलेगा। और देखो किसी भी दो फंक्शन के बीच में जोड़ या घटा हो तो उसका ही बता दिया कैसे निकलेगा। अब ना दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे कि ना आपको ये दे दिया जाए 25x स्क्वायर, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि अगर आपको दो संख्याएं दे रखी हों
और आगे कोई संख्या दे रखी हो उसके गुणा में, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे। यानी कि अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ जाए तो आप क्या करोगे, इस 25 को तो बाहर निकाल लेना, है ना, और तो dy/dx इसका निकाल दोगे आप, केवल x² का निकाल दोगे। यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई, 25 गुणा में x² का कितना हो जाएगा 2x, तो यानी कितना हो जाएगा 50x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब जैसे कि मैंने आपको इक्वेशन दे दिया, आपको दे दिया भाई 2 cos x, इसका डिफरेंशिएशन बताना, तो आप क्या करोगे, जो नंबर दे रखे उसको सबसे पहले बाहर निकाल लो। तो डिफरेंशिएशन आपने किसका निकालना, केवल cos x का निकालना है। तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई, माइनस का sin x, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -2 sin x। इसी भी बेस्ड दोस्तों आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप जल्दी से उसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, अब जो मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने, ये वो क्वेश्चन है जिसमें सारी चीज सम्मिलित कर दी मैंने, जो अब तक हमने सीखा ना, जो भी सीखा है, मतलब किसी एक का निकालना हो तब निकालेंगे, गुणा में अगर कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे, जब जोड़ दे रखा हो तो तब कैसे निकालोगे, e⁻x का कैसे निकालोगे, किसी कांस्टेंट का कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, सिंपल सी वही बात है। अगर बीच में माइनस प्लस आ रहा है तो अलग अलग निकाल दो। यानी कि एक बार तो dy/dx आपने किसका निकालना है, 27 tan x का निकालना है, माइनस में फिर dy/dx किसका निकालोगे, आपको 5 कोसिकेंट x का निकालना, और प्लस में dy/dx किसका निकालोगे, e⁻x का, और फिर dy/dx निकालोगे आप 6 का। आपको पता है दोस्तों, अब आगे जब हम किसी भी संख्या की गुणा में जो फंक्शन लिख देते हैं तो ये संख्या तो आपकी क्या कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है। यानी कि 27 का तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे 27 है तो 27 ही रह जाएगा। और tan x का कितना होता है डिफरेंशिएशन, sec² x, वहाँ पे देखिए आप कितना होता है tan x का sec² x होता है, तो लिख ही दिया मैंने इसकी जगह पे। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का ही चलने दो। अब 5 है तो दोस्तों ये तो 5 ही रह जाएगा। कोसिकेंट x का कितना हो जाएगा, यहाँ पे चेक करो आप कितना, माइनस कोसिकेंट इंटू कोट x है, तो कितना दोस्तों माइनस कोसिकेंट x इंटू में कोट x है, प्लस है तो प्लस e⁻x का कितना हो जाएगा, ये लिख रखा कितना है e⁻x है, और प्लस में किसी भी कांस्टेंट का कितना होता है 0 होता है। अब इसको थोड़ा सा और सही कर दोगे तो कितना आ गया 27 sec² x माइनस माइनस प्लस 5 कोसिकेंट x कोट x और प्लस में e⁻x। तो दोस्तों ये सिंपल सा ऑप्शन आंसर हो गया आपका। अगर डिफरेंशिएशन, अगर ये सवाल आपका अगर क्लास लेने से पहले, डिफरेंशिएशन लेने से पहले अगर आप करते हैं तो इस सवाल को पक्का छोड़ के आ जाते थे। इसका डिफरेंशिएशन आप तो नाम से ही डर जाते हो ना कि इसका मतलब कैसे निकालेंगे भी, अगर डिफरेंशिएशन दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे इसका डिफरेंशिएशन। देखो इतना सिंपल होता है डिफरेंशिएशन निकालना, है ना। अब इसी के ऊपर 1-2 क्वेश्चन और करता हूँ, आपका डर अच्छे से निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। देखियो सिंपल सी भाई बात है, अलग अलग सबका डिफरेंशिएशन निकाल लोगे। अगर देखो आप पेपर में करोगे ना, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मैं ये लिख रहा हूँ dy/dx ऑफ किस किस का भाई 15 sin x का, प्लस में dy/dx ऑफ किसका है 10 सेकेंड x का, प्लस में dy/dx किसका निकालना है अपने log x का, और प्लस में dy/dx किसका निकालना अपने e⁻x का निकालना है ना। आपने ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा, अगर आपको ये 7-8 चीजें याद है तो आप सीधा करोगे। कैसे, 15 का तो 15 भाई, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, सही बात है, 10 का 10, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का ही रहने दा। सेकेंड x का कितना होता है भाई, सेकेंड x tan x होता है, वहां पे मिलाते रहना कहीं गलत कर दूं मैं। प्लस में log x का कितना होता है डिफरेंशिएशन 1/x, और प्लस में e⁻x का e⁻x ही रहता है। तो इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं 15 cos x प्लस में 10 सेकेंड x tan x, और प्लस में भाई 1/x और प्लस में e⁻x। ये आपका आंसर आ गया। क्या मुश्किल था डिफरेंशिएशन, खामखा में डरे हुए था आप थे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमने कर लिया। जब आपका मतलब प्लस का या माइनस के आ जाए बीच में तो सेम साइन लगा देना। मतलब कहीं पे भी देखो, जैसे कि यहाँ पे माइनस का होता तो क्या कर देता हूँ, सब जगह माइनस माइनस कर देता। प्लस का था तो सब जगह मैंने क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। और माइनस प्लस वाले कुछ भी नहीं होता, बस सिंपल से यही बात है। अब जो मेन बात होती है ना, वो होती है डिफरेंशिएशन की आखिर गुणा कैसे करनी है। यानी कि अगर आपको जो कोई भी 2 फंक्शन दे दिए जाएं, उनकी गुणा कैसे करोगे आप डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो दोस्तों जो मेन काम है ना, वो तो आपका रहता है। ये तो हमने छोटी छोटी चीजें सीख ली। मेन ये भी है क्योंकि जब HSSC हरियाणा पुलिस जब ये क्वेश्चन उठाएगा ना HSSC वाले, तो बेसिक से ही क्वेश्चन उठाने वाले डिफरेंशिएशन का, आपको ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं। जब आपको 2 जो फंक्शंस हैं इनकी गुणा कैसे करोगे, मतलब गुणा के आधार पर आप इनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे।
तो देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए दो फंक्शन के गुणा के रूप में, जैसे कि d/dx ऑफ u इंटू वी, आप बोलोगे सर क्या u v लिख देते हो आप भी। अरे भाई लो, नहीं लिखता हूँ u v, क्या लिख दिया मैंने, x स्क्वायर साइन x लिख दिया। इसका d/dx निकालना आपने, कैसे निकालोगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इसके बीच में प्लस होता तो आप निकाल देते, सीधी सी बात। अगर माइनस होता तो भी निकाल देते, लेकिन अब बीच में क्या दे दिया, इसके गुणा दे दिया, तो कैसे निकालोगे। तो देखो दोस्तों, अगर आपको कभी भी d/dx डिफरेंशिएशन निकालना पड़ जाए दो की गुणा का, तो क्या करोगे आप, पहला जो अक्षर है ना, जो पहला फंक्शन उसको सेम रहने दो, फिर d/dx किसका निकालो आप, v का। बीच में हमेशा प्लस का निशान रखना, v को अब सेम रहने दो, d/dx किसका निकालो, u का। थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा होगा क्या लिख दिया सर ने, तो भाई इतनी चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको दो v का गुणा दे दिया जाए ना, तो u को तो सेम रखो और गुणा में v लिख दो, ठीक है ना। और जब भी प्लस में क्या करो, फिर v को रख के डिफरेंशिएशन u का निकाल देना। अब जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ आपको। ये दे रखा दोस्तों, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा, तो क्या करोगे आप, पहले वाला इसको u मानो, इसको v मानो। तो u को तो यानी कि x स्क्वायर को सेम रहने दो, d/dx किसका निकालोगे आप, साइन x का निकालोगे। प्लस में v को सेम रहने दो, यानी कि साइन x को सेम रहने दो, d/dx किसका निकालोगे आप, x स्क्वायर का निकालो। बस क्वेश्चन हो गया आपका। x स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, प्लस में साइन x सेम रहेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। आपको निकालना आता है बड़ी अच्छी तरह से। तो देखो क्या हो जाएगा ये, तो x स्क्वायर cos x प्लस में साइन x इंटू में 2x। क्या मुश्किल था क्या ये? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आपने करना क्या है, पहले वाले को सेम रहने देना, बाद वाले का डिफरेंशिएशन निकाल देना, बाद में बाद वाले को सेम रहने देना और पहले वाले का डिफरेंशिएशन निकाल देना। इसका आप उल्टा भी कर सकते हो, यानी कि इसको पहले उठा के रख दो, इसको बाद में उठा के रख दो। उठा के रखने का मतलब आप पहले v का कर दो, पहले u का कर दो, v को रहने दो, प्लस का निशान, फिर आप u का कर दो, v को रहने दो। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तब चलते हैं दोस्तों, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं गुणा के ऊपर। चलना क्या है, तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब जैसे दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में cos x का डिफरेंशिएशन निकालो, तो सिंपल सा क्या करोगे आप, जो पहले वाला इसको तो सेम रहने दो, x स्क्वायर प्लस 1 को सेम रहने दो, फिर d/dx यानी कि डिफरेंशिएशन किसका निकालो, cos x का। बीच में प्लस का निशान लगाओ, फिर cos x को सेम रहने दो, फिर d/dx किसका निकालो आप, x स्क्वायर प्लस 1 का। बस सिंपल आपने ये स्टेप पकड़ना आ गया ना गुणा में, तो आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। अगर आपने पीछे से वीडियो अच्छे से देखी है कि डिफरेंशिएशन इसका कैसे निकालेंगे। तो देखो दोस्तों कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का प्लस 1 तो कैसे रखना है, सेम ही रखना है, बिल्कुल सही बात है भाई। फिर d/dx यानी कि गुणा में किसका निकालना, cos x का कितना होता है, माइनस का साइन x होता है, चेक करो वहाँ पे, सही बात है। प्लस में cos x का तो सेम ही रहने दो भाई, फिर d/dx किसका निकालना, x स्क्वायर प्लस 1 का। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x, और प्लस में 1 का कितना हो जाएगा, बताओ 1 का कितना हो जाएगा, बिल्कुल राइट बोल रहे हो, 0 हो जाएगा भाई। प्लस में कितना है, ये 0 है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अपना, माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में है भाई साइन x, प्लस में कितना है ये cos x इंटू में 2x। बस ये आंसर हो गया आपका। ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा, चारों में से फट दे ही क्लिक करोगे। क्लिक क्या करना आपने, तो गोले भरने हैं, OMR शीट भरनी है, फट दे ही भरोगे, आपको पक्का नंबर मिल जाएगा। अभी आपको एक बात तो पता होगा कि HSSC ने अपना ये थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिटेल भेजी है कि आप क्या क्या करोगे। हरियाणा पुलिस में देखो दोस्तों ने बोला है कि 30 से 32% आपको वो देंगे जो मतलब जिस फील्ड के लिए आपने फॉर्म भरा, जैसे कि आपने लैब अटेंडेंट के लिए भरा तो साइंस देंगे, पुलिस के लिए भरा है तो आपको IPC की धाराएं याद करनी होगी, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंटल से रिलेटेड आपको 30 से 32% दिया जाएगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल बढ़िया कदम रखा है HSSC ने, क्योंकि ना जिस फील्ड में हम जा रहे हैं उसी के बारे में नहीं पूछते थे पहले। जैसे कि हरियाणा पुलिस का पेपर है तो GK पूछ लिया या फिर और कुछ पूछ लिया, मतलब उस फील्ड में काफ़ी कम पूछा जाता था। लेकिन अब की बार बड़ा ही अच्छा कदम उठाया जो हमारे ये नए चेयरमैन बने हैं शायद HSSC के, तो उन्होंने उन्होंने बताया है कि 30 से 32% तो आपका क्या होने वाला है, मतलब डिपार्टमेंटल जो होगा ना 30 से 32% वो आएगा। इसमें लगभग 25% आएगी भी आपकी हरियाणा GK,
और जो बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच गए, जैसे कि मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, कंप्यूटर साइंस, इनके एवरेज कितने क्वेश्चन रहेंगे? 5 से 5 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट वाइज डाले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 5 से 5 क्वेश्चन हर एक के डाले जाएंगे। तो आपका जो 5 क्वेश्चन जो हमारे मैथ में आने वाले, जो रीजनिंग में आने वाले हैं, वो तो आपके पक्के करवा ही देंगे हम, क्योंकि इससे बाहर क्या देगा भाई, हमने डिफरेंशिएशन तक पढ़ लिया और बेसिक तो आप पढ़ ही रहे हैं पहले। तो हमारा फोकस क्या था, आपको हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन करवाने क्या था। तो दोस्तों आपने सीख लिया कि कभी भी मतलब किसी सिंगल का दे दिया जाए तो कैसे डिफरेंशिएशन निकालो, किसी कांस्टेंट का आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा, आपको पता है। ये मैंने सारी चीज़ बता दी। x की पावर n दे रखी हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे, ये आपने दोस्तों याद ही करने पड़ेंगे, है ना। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि ना वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप सक्सेस पाने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं तो आप ये मान लीजिए कि ज़्यादा उसमें दसते चले जाते हैं। तो ये तो आपने याद करने पड़ेंगे। हैं कितनी, 8-9 तो हैं यार, कर लेना इनको तो, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर था डिफरेंशिएशन का। हाँ, क्या डिस्कस कर रहे थे हम, एक तो हमने कर लिया एक एक का निकालना, फिर हमने किया दोस्तों प्लस वाला किया, जब प्लस आ जाए डिफरेंशिएशन में तो कैसे करेंगे। फिर हमने गुणा वाला भी कर दिया कि अगर गुणा आ जाए तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से डिफरेंशिएशन को लेकर इतना कुछ आपके पेपर में आ जाएगा, इससे फालतू तो शायद ही देंगे, वो मेरे हिसाब से नहीं देने वाले हैं। डिफरेंशिएशन का बिल्कुल बेसिक ही पूछा जाता है, यो भी दोस्तों क्या आपका डिफरेंशिएशन का बिल्कुल बेसिक ही है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।